आगे से बांध दिया है और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगा और हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आरव ने आपको बता दिया है कि आज हम पेंडुलम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल पेंडुलम का आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक पेंडुलम जो कि फ्रीली हैंग कर रहा है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन में हमारे पास पीरियोडिक मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इस मोशन में जब पेंडुलम मूव करेगा तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। तो इस एनिमेशन में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एफ लग रहा है। एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स जो कि हमारे पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आ रही है। जो हमने उस पर अप्लाइड फोर्स लगाई है, डिस्टर्ब करके उस पर अप्लाइड फोर्स लगाई है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो अब हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पेंडुलम है, ये जो हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है L। तो दिस इज द मेन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, लेट अस से। तो यहाँ पे एंगल कितना स्वीप हुआ है, थीटा। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये हमारा अगर एंगल थीटा है तो वेट का कंपोनेंट W cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर W sin थीटा। सो स्टूडेंट्स x इज द डिस्प्लेसमेंट, x मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड F इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अब दिख रहा है आपको F की डायरेक्शन और W sin थीटा की डायरेक्शन सेम है, एंड T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लर्न करेंगे पेंडुलम की। तो स्टूडेंट्स, अ सिंपल पेंडुलम इज अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड रिजिडली टू अ सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मेरे को दिख रहा है दैट इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये मैं पॉइंट यहाँ पे O लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं E1 लगा देता हूँ, और ये S क्या है मेरे पास, सपोर्ट। तो अब हमने क्या करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फोर्सेस आर। अब T को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है, W cos थीटा। T इज इक्वल टू W cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी फोर्स जो मेरे पास है वो F भी इसी साइड है और W sin थीटा भी इसी साइड है, लेकिन इस साइड कुछ नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, W प्लस F sin थीटा इज 0, ठीक है। या मैं क्या लिख देता हूं, तो F प्लस W sin थीटा इज 0, ठीक है। तो मेरे पास F कितना आ गया, माइनस W साइन ऑफ थीटा, ओके। तो ये फोर्स है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्या था मेरे पास, एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से देखें, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां से ये इक्वेशन क्या बन गई, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान से डायग्राम देखो, तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल का शेप बन रही है, ओ एस ई वन। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एस ई वन। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा ओ एस ई वन। तो अगर मैं इस पे tan ऑफ थीटा लगा देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना OE1, बेस कितना SO। तो OE1 मेरे पास कितना आ रहा है, यहां से x, SO मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, x बाय L, इक्वेशन नंबर 4। अगेन द एंगल्स आर स्मॉल, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू x बाय एल। अब ये थीटा की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं 3 में, तो a का फॉर्मूला बन गया माइनस जी इंटू एक्स बाय एल। अब यहां पे g एंड l आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि ग्रेविटी भी हम चेंज नहीं करेंगे, और अगर हमने एक बार ये जैसे हमने लेंथ एक बार सेट कर ली तो लेंथ भी चेंज नहीं करेंगे।
तो क्या दिख रहा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जितनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उतना एक्स ज्यादा होगा। मींस अगर मैं इस पेंडुलम को यहां से ज्यादा हाइट से रिलीज करूंगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी, अगर मैं कम हाइट से इसको रिलीज करूंगा तो एक्सेलरेशन कम आएगी। मींस एक्सेलरेशन ऑफ दिस पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अब यहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x, एक्सेलरेशन कितनी है a, तो x अपॉन a की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो मेरे पास x अपॉन a की वैल्यू आ रही है l बाय जी इस इक्वेशन में से। तो t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट l बाय जी। So students, this is the time period of simple pendulum which depends upon the length and acceleration due to gravity, but it is independent of the mass of the pendulum. ठीक है, thank you.